हर महीने आपको तनख्वाह की जगह पे आश्वासन दे दिया जाए और कहा जाए कि जल्द ही आपको तनख्वाह दे दी जाएगी और हर महीने का यही सिलसिला हो। फिर आप ये सोचते हैं कि शायद पहले तो तनख्वाह समय पे मिल रही थी, कोविड के कारण जो है तनख्वाह देने में देरी आ गई, तो ये सिलसिला पिछले 6 साल से चल रहा हो तो आपकी क्या नौबत होगी? तो आप नौकरी छोड़ने का विचार करेंगे, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि आप नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि देश के अंदर जो बेरोजगारी की दर है वो आपसे और हमसे छुपी नहीं है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह हैं आकाश और इस वक्त हम मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में, जहां पे आज एमसीडी कर्मचारियों द्वारा लगातार 11वें दिन प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये प्रोटेस्ट किसी पार्टी के साथ भी नहीं है और किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं है। ये प्रोटेस्ट है उन लोगों के खिलाफ जो इनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं और ये प्रोटेस्ट उन लोगों का है जो इनके लिए सैलरी की मांग उठा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ लोगों से परिचित करवाया था और हमने उस प्रोटेस्ट के आपको विजुअल्स दिखाए थे। आज मैं आप लोगों को कुछ और लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जो इस प्रोटेस्ट को आयोजित कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को एक सूत्र में बांध रहे हैं। हमारे साथ हैं एपी खान साहब। एपी खान साहब, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जो ये प्रोटेस्ट कर रही है? सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज़ यूनियन है। इसमें ग्रुप ए, बी, सी, डी और पेंशनधारी हमारे सारे कर्मचारी जो नॉर्थ कॉरपोरेशन के 56,000 और 24,000 पेंशनधारी और पूरे कॉरपोरेशन के अगर देखे जाएं तो 1.25 से 1.5 लाख हमारे कर्मचारी और 50,000 हमारे पेंशनधारी। कम से कम हमारे इस कार्यक्रम में निगम के कर्मचारी और पेंशनधारी 2 लाख कर्मचारी और पेंशनधारी हमारे इस बीच में जुड़े हुए हैं। क्या वजह आ गई कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करना? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम अभी भी कारण अपना पूरा प्रोटेस्ट जारी रखते हुए कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में हम मास्क लगा के अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने सारे कोविड के जितने भी हमारे रूल्स हैं और वो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी मजबूरी ये हो गई कि सोशल डिस्टेंसिंग में जहाँ पर कोविड में हम जनता की सेवा कर रहे थे, दिल्ली की सेवा कर रहे थे, अपने हमारे हर कर्मचारी किसी न किसी रूप में कोविड की लड़ाई लड़ रहा था, कोविड का योद्धा था। हमारे कई कर्मचारियों की इस बीच में डेथ भी हुई, उसके बावजूद भी हम लोग हमने कार्य चालू रखा। और आज का भी हमारा जो प्रोटेस्ट है अभी भी सांकेतिक में रूप में चल रहा है कि हम 2 घंटे का प्रोटेस्ट कर लेके चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, 2 महीने की नहीं मिली, 3 महीने की नहीं मिली, 4 महीने की नहीं मिली, 5वां महीना भी गुजर गया, अब 6ठे महीने में हम आ गए। हमें 6 महीने से ना तो तनख्वाह मिली है, ना हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिली है। यह है कि अभी तक हम अपनी जमा पूंजी थी, हमारे सेविंग्स थी, हमारे लोग कॉन्टैक्ट थे, हमारे रिश्तेदार थे, हम उनका सबका सहयोग ले रहे थे। लेकिन अब देख सबने हाथ खड़े कर दिए, अब हमारे साथ कोई नहीं है। हमारा स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि हमें अपने बच्चों की पढ़ाई, हमें अपने बुजुर्गों की अपनी दवाई और अपने रेंट और दुनिया भर की 36 तरह की परेशानियां हैं, वो इतनी आगे आ गई हैं कि हम जब हमारे सारे रास्ते बंद हो गए उसके बाद हम अपने फुटपाथ पे उतरे हैं कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और तो याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान दिया था कि आप अपने घरों की छत पर, 22 मार्च का वो दिन था, पहली बार लॉकडाउन जो है उसकी घोषणा की थी, एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा था और 5 बजे 5 मिनट के लिए आपने थालियां बजाई थी। वो तालियां आपने किसके लिए बजाई थी? जरा सोचिए कि सिर्फ थालियां बजाने से या तालियां बजाने से इनका पेट नहीं भरेगा। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली तो आप लोगों ने किसी से बात की कि हमारी सैलरी कब आएगी? आप लोगों ने बोला कि हमें जल्द से जल्द पैसे चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। हम मिल चुके, कई बार अपनी बात रख चुके, हमारे लोग सभी इकट्ठे होकर के गए थे। हर बार बस आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन कभी भी हमारे को जो एक वेतन वाली बात थी या खर्चा चलाने वाली बात, वो कोई किस्त के रूप में इस तरह से कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद हमारे सभी एम्प्लॉइज़ों ने मिलकर के ये उठाया कि भाई अब की बार हम पूरा सोल्यूशन लेंगे। इसका ये नहीं कि 10 दिन की दे दी, 1 महीने की सैलरी दे दी, फिर 6 महीने के लिए हम बैठेंगे। तो अब की बार तो बिल्कुल हद हो गई, 5-5, 6-6 महीने। और हमारी कोई सूद लेने वाला भी, हम आज 13 दिन हो गए हमारे को, कोई भी यहाँ पे कोई किसी पार्टी से कोई आदमी नहीं आया
देश की राजधानी का जब ये हाल है तो अदर स्टेट में कितना बुरा हाल होगा आप देखिए। और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये एमसीडी। कोरोना काल हो या किसी भी तरह की विपत्ति हो, उसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ करके काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी हमारे दोस्त होते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे ये दुर्दशा हो रही है, बहुत ही दयनीय हालत है लोगों की। 5 महीने हो गए, लेकिन ये समस्या तो बहुत पुरानी है। लगातार एमसीडी के कर्मचारी कई बार 2-3-5 सालों से हम देख रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, कभी सिविक सेंटर के सामने तो कभी किसी सदन के सामने। क्या वजह रह रही है कि लगातार आप लोगों को सैलरी मिलने में ये दिक्कतें आ रही हैं कई सालों से, और कब से ये दिक्कत आ रही है? ये जो हमारी परेशानी शुरू हुई है सन 2014 से हुई है। एमसीडी में 2012 में एमसीडी का बंटवारा हुआ था, 3 हिस्से किए गए थे। उससे पहले हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी प्रकार की। लेकिन जब से एमसीडी के बंटवारे हुए हैं तो उसमें जो आय का स्रोत था उसके रेशो अलग अलग कर दिए गए। अब किसी के हिस्से में 2 जोन है, किसी के हिस्से में 6 जोन है, किसी के पास 8 हॉस्पिटल हैं, किसी के पास एक भी नहीं है। तो उस आधार पर सबसे जो भयंकर स्थिति है वो नॉर्थ एमसीडी की है। हमारे पास 6 हॉस्पिटल हैं बड़े मेजर, और उन्हीं का हमारा 33% बजट उसी में जाता है हमारा हॉस्पिटलों का। तो इसी वजह से जो दिक्कत हुई है। और सबसे ज़्यादा स्कूल 746 स्कूल हमारे पास हैं एमसीडी के। अच्छा, 746। हाँ, तो उसका भी सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ही है। और उसके साथ साथ फिर जो हमारे, अब हमें आंकड़ों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपने वेतन की। वेतन ना मिलने से जो हमारी स्थिति आज बहुत बद से बदतर हो गई है, उसके हालात आप सभी को दिख रहे हैं। आज हमें 13वां दिन हो गया है, 12 दिन कंप्लीट हो गए। कल से हमारे 13 दिन शुरू हो जाएंगे। लगातार हम कर रहे हैं और इसको हम करते रहेंगे। अब हमें कोई वो नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए झूठा कि आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी। हमें पिछला अपना बकाया सारा सैलरी चाहिए, और एक भविष्य में एक तिथि तय करनी होगी कि आपको इस तारीख तक वेतन मिले, चाहे वो सरकारी नौकरी होते हुए भी आप लोगों को सैलरी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नहीं सभी नहीं, हमारे साथ सभी कर्मचारी हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। जो हमारे साथ सब वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ABCD और पेंशनर, सभी का बहुत बुरा हाल है। और सभी अपनी समस्याओं को लेके बहुत ही दयनीय स्थिति में। उससे पहले सैलरी हमारी समय पर आती थी जब एमसीडी एक थी। लेकिन पहली बार 2014 के अंदर ऐसा सीन हुआ जब हमें कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ी। हमने जब भी प्रदर्शन किया था, हम लोगों ने यहाँ से सिविक सेंटर से लेकर राजघाट तक कटोरा प्रदर्शन किया था, उसमें हमने भीख मांगी थी। और हमें वो 2800 रुपये करीब मिले थे। वो हमने आधे दिल्ली सरकार को और आधे प्रधानमंत्री जी को भेंट किए थे। सर, इस बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। 5 महीने से हमारा वेतन नहीं मिला है। इस वेतन के कारण हम अपने रिश्तेदारों में मजबूर हो गए हैं। कोई हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं है। हमें कोई दुकानदार राशन उधार देने को तैयार नहीं है। अधिकतर क्या होता है, जिस हिसाब से 5 महीने से हमारा वेतन नहीं आ रहा है, तो हम लोग परिवार के सदस्यों के साथ कहीं आ जा नहीं सकते, किसी रिश्तेदारी के पास नहीं जा सकते। वो लोग सोचते हैं कि क्या पता ये किस लिए आ रहे हैं, क्या हमसे पैसा लेने आ रहे हैं, क्या हमसे कोई किसी तरह की हेल्प लेने आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा वेतन समय पे दिया जाए, और इसको आप आगे ना डिले करके एक निश्चित तारीख पे वेतन हमारे खाते में आ जाए। हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं, ना किसी चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ हमारे को हमारा मेहनताना चाहिए जो हमने मेहनत की है। आप लोगों ने बात की कई नेताओं से, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कुछ क्या बोला एग्जैक्टली, मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं, यही आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो किसी रूप में भी हमारे साथ नहीं है। ये खेल, राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। अगर वो हमारे साथ है तो क्यों नहीं हमारा वेतन देते? हमें वेतन दिलाया जाए, जो हमारा हक है। 5-5 महीने से हमारे बच्चों की तरफ या हमारी तरफ क्यों नहीं देखते वो? तो वो खाली आश्वासन से काम चल रहा है। सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ कैसे साथ हैं? जो तनख्वाह नहीं दिलवा पा रहे, कर्मचारी का भला नहीं कर पा रहे, कैसे साथ है? कैसा माना जाए?